द्वितीय पाठ। यस। ठीक है ना। द्वितीय पाठ क्या है? पाटलिपुत्र वैभव, यानी पटना के बारे में जानना है। पटना के अंदर क्या गुण है, आज जो है हम दूसरे अध्याय में जो है पटना के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये पटना क्या है, जो हम लोगों की राजधानी है। प्राचीन भारतेषु नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्र अनुगंगम बसद विचित्र महानगरम बभुआ। प्राचीन भारतीयों में इस नगर का महत्व, और यह नगर बहुत बड़ा हुआ। दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनीत महाकाव्य कथती, इसके लेखक जो है हमारे दामोदर गुप्त हैं। उन्होंने अपने कूटनीति महाकाव्य में इस पटना के बारे में बतलाया है। क्या कहा है? दामोदर गुप्त बतलाते हैं अपने कूटनीति महाकाव्य में कि अस्ति मही तल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम। यह जो है पटना जो है वह पृथ्वी का मुकुट के रूप में, एक तिलक के रूप में है, जो कि सरस्वती का महानगर इस पटना को बतलाया है। नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। ये पाटलिपुत्र नाम जो है वह बहुत पुराना स्थान है, बहुत पुराना जगह है। इसके बारे में दामोदर गुप्त ने बताया है कि यह पृथ्वी का शेर ताज है, तिलक एक चंदन के रूप में है। इतिहासे श्रूयते जता गंगायास तीरे बुध काले पाटली ग्राम स्थित आसित। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के तट पर बुध काल के समय में पाटली ग्राम स्थित था। बौद्ध काल के समय में एक पाटली ग्राम जो है स्थित था, बसा था। जत्र च भगवान बुद्ध बहुकृतवा समागता। उस जगह पर हमारे भगवान बुद्ध जो है बहुत दिनों तक रहे। तेन कथितमासिता जद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति। उनका कथन यह था, उनका कहना था कि यह ग्राम जो है एक दिन महानगर होगा। यह गांव जो है एक दिन महानगर होगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। लेकिन उन्होंने बताया है कि यह पटना एक दिन महानगर तो होगा, लेकिन अग्निदाह से, झगड़ा से हमेशा जो है भय रहेगा। कालांतरेण पाटली ग्रामा एवं पाटलिपुत्र मिति कथिता। थोड़े ही समय के बाद यह पटना ग्राम जो है वह पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। थोड़े ही समय के बाद चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा
रक्षा व्यवस्था च अत उत्कृष्टा सीदति। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इस नगर की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था बहुत उत्तम था, बहुत सुंदर था। यूनान राजदूता मेगास्नीजः स्व स्मरणेषु निरूपयति। मेगास्नीज के जो राजदूत यहाँ आया था पटना में, तो पटना की सुंदर व्यवस्था को देख करके उन्होंने स्मरण करके इसका जो है निरूपण किया, इसकी सुंदरता की रक्षा व्यवस्था को देखकर। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः। इस नगर का वैभव जो है और बहुत प्रिय दर्शनीय है, देखने योग्य है। अशोकस्य सय सुतराम समृद्धम। और सम्राट अशोक के समय में भी यह पटना जो है एकदम सुख समृद्ध था, अति उत्तम इसकी व्यवस्था थी पटना की। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा पार्वता। बहुत दिनों से, पुराने समयों से पाटलिपुत्र का प्राचीन जो है एक सरस्वती परंपरा है, सरस्वती परंपरा है। इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। इसके बारे में राजशेखर ने अपने स्वकाव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में सादर स्मरण करते हैं। उसके बारे में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अत्रोपवर्ष वर्षावियः पाणिनि पिंगलावियः व्याधिः। राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में लिखा है कि यहाँ जो है वर्षों वर्ष प्रतिदिन अनुदिन इसकी ख्याति जो है वो बढ़ता है। इसके बारे में हमारे पाणिनि जो व्याकरण के जो रचयिता हैं, ग्रंथकार हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा है। बरुरुचि पतंजलि इह परिचिता ख्याति मुपजज्जमहु। और पतंजलि ने भी इसके बारे में जानकर और इसके बारे में पटना के बारे में उन्होंने वर्णन किया है, जो कि इसकी ख्याति जो है वह संसार में विख्यात है, संसार में प्रसिद्ध है। कतिपयेषु प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कहीं प्राचीन ग्रंथों में, संस्कृत ग्रंथों में पटना का नाम जो है कुसुमपुर या पुष्पपुर बताया जाता है, प्राप्त है। ग्रंथों में अनेन ज्ञायते जता नगर आस्य समीपे पुष्पाणाम बहुल उत्पादनम भवति अस्मा। न इससे ज्ञात होता है कि इसे नगर के समीप जो है बहुत पुष्पों का उत्पादन होता था, इसलिए इस नगर का नाम जो है कुसुमपुर या पुष्पपुर पड़ा। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपनी पाटल पुष्पाणाम पुतली का रचना मात्रता प्रचलिता। पाटलिपुत्र जो नाम है वह शब्द का जो है पाटल पुष्पाणाम शब्दों से जो है
किनका जो है और पुतली का जो है रचना प्रचलित है। शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी उत्सवा इति महान समारोह। शरद काल में इस नगर में एक छोटा उत्सव होता है जो कि महान समारोह है। गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित, लेकिन जब गुप्त वंश का शासन काल आया तो उस समय से यह परंपरा जो है, उत्सव जो है अधिक जो है होने लगा। तत् सर्वे जन्ना आनंद मग्न अभवन। वहां जो है सभी लोग जो है उस उत्सव से आनंद मग्न हो जाते हैं। संप्रति दुर्गा पूजा वासरे तादृशा एवं समारोह दृश्यते। इस समय जो है वह उत्सव दुर्गा पूजा के अवसर पर यह समारोह जो है दिखता है। काल चक्र वसाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णांत अभूता। काल चक्र से आज भी जो है मध्य काल में पटना को 1000 वर्ष जो है पुराना हुआ, 1000 वर्ष पुराना बतलाता है। तस्य संकेता अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्राक्षादिषु लभ्यते। इसका संकेत जो है अनेक साहित्य ग्रंथों में लिखित रूप में प्राप्त होता है, जो कि कितना पुराना पटना है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समोदारो जाता। लेकिन जब मुगल वंश का शासन काल जब आया तो उस समय इस नगर का समुचित उद्धार हुआ, यानी विकसित हुआ पूर्ण रूप से। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुंदरम विकासो जातः। पाटलिपुत्र का जो है पूर्ण विकास हुआ। नगर मीदम मध्य काले च पटनेति नामना प्रसिद्धम गाता। इस नगर का जो है मध्य काल में पटनेती नाम से जाने जाना लगा। ठीक है, मध्य काल में लोग जो है इसे पटनेती नाम से जानने लगे। अयम च शब्द पतनमिति शब्दार्थ निर्गता। पटनेती नाम जो बना वह पतन शब्द से इसका निर्माण हुआ। इसका मूल धातु पतन शब्द है। पतन शब्द से निर्माण हुआ पटनेती का। नगरस्य पालिका देवी पटन देवेति अद्यापि पूज्यते। इस नगर के पटन देवी जो है वो आज भी पूजी जाती है। पटन देवी नाम से देवी जो है आज भी वहां पूजी जाती है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते। इस समय पटना जो है बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा विस्तार हुआ है पटना का। तो बिहारस्य राजधानी च अस्ति। वह बिहार का राजधानी भी है इस समय। तो अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति। प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होता है, विकास होता है, आगे बढ़ता है पटना। तो अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। इस पटना के उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी बहती है। तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु। इसके ऊपर गंगा नदी के ऊपर जो है गांधी सेतु का निर्माण हुआ है, जो कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल वही कहा जाता है, गांधी सेतु।
सेतु किंचा रेलयान सेतूनोरपि निर्मयानो वर्तते, लेकिन रेलयान रेल मार्ग की व्यवस्था नहीं है, केवल जो है पुल यातायात का निर्माण है। तो नगरे अस्मिन उत्कृष्ट, पटना नगर में सबसे अच्छा सुंदर क्या है? संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर, तारामंडल, जैविकोद्यान, मौर्यकालिक महावीर मंदिर, इतने जो है दर्शनीय स्थान है पटना में, लोग जाते हैं इसे देखने के लिए। तो प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वार नाम से प्रसिद्ध है। जन्म स्थान गुरुद्वारे नामना प्रसिद्धम वर्तते, गुरुद्वारे नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशयास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थ आप्यन्ते, दूसरे देश से भी लोग जो है पटना में आते हैं दशम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान को देखने के लिए। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावपि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। आज भी पटना नगर प्राचीन काल की अपेक्षा आज भी विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्व रखता है। सर्वं च संकल्पित रूपेण संग्रहालय दर्शनमेति, सभी जो है संकल्पित रूप से संकल्प रूप से संग्रहालय के दर्शन करने आते हैं। पर्यटन मानचित्र नगर में एकदम महत्वपूर्ण, और हमारे भारत के मानचित्र में भी पटना का, हमारे बिहार का एक महत्वपूर्ण स्थान है।